एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो इसका टाइटल है इंडिया री एंट्री इन अफगानिस्तान। वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो तो चलते डिटेल जाने की कोशिश करेंगे, पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और वीडियो के एंड पे अपने फीडबैक से जरूर आगाह किया करें और अगर किसी करेक्शन की जरूरत हो तो वो भी जरूर बताया करें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स टेक द वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि भारत ने री एंट्री करनी शुरू कर दी है अफगानिस्तान में। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने पहली बार यूएस के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से आप अगर देखो तो पहली बार एक सरकारी टीम भेजी है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की, जो अफगानिस्तान में जाकर तालिबान के ऑफिशियल से बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन ऑफिशियल्स मीट तालिबान इन काबुल इन फर्स्ट विजिट सिंस यूएस एग्जिट। और ये आपके सामने देखो, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो। ये है भारत में विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इनके ऊपर आते हैं सेक्रेटरी, फिर आते हैं सीधा डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं तालिबान के एक लीडर से। हालांकि मैं यहाँ पर ये बोलूँगा, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यहाँ पर जो झंडा लगा है सिर्फ तालिबान का लगा है, इंडिया का झंडा पीछे यहाँ पर नहीं लगाया गया। इंडिया ने इसकी अनुमति अभी नहीं दी होगी। मगर जिस व्यक्ति को तालिबान कहता है कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी, इससे डायरेक्टली बात करना हमारे विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय इंडिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे एमबीए के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स विजिट किए अफगानिस्तान में जिनको इंडिया ने फंड किया है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है जो पूरे काबुल को पावर सप्लाई करती है, ये इंडिया ने बिल्ड करी थी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे कई स्कूल्स हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान। देखो, हमें मेजर जो इंडिया की कंस्ट्रक्शन है इन अफगानिस्तान, जैसे कि डैम्स हो गए, इनका पार्लियामेंट हो गया, उसके बारे में तो पता है, मगर छोटे लेवल पर भी कई इंडिया ने स्कूल कॉलेजेस रेनोवेट किए हैं। और वहाँ पे आप देखोगे बोर्ड लगे हैं आज भी कि ये हाई स्कूल है, इसको रेनोवेट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी इंडिया के ऑफिशियल्स गए हैं, यहाँ पे तालिबान के लोग भी थे। तो ये जो मीटिंग है अपने आप पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात दिखाती है आज के समय कि इंडिया तालिबान से भी बात करने को तैयार है। हालांकि ये विजिट सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को लेकर थी, इंडिया ने ऑफिशियली तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट किया नहीं है। मगर इस विजिट से साफ साफ ये पता लग जाता है कि जो पहले अजम्पशन की जा रही थी कि अब तो देखिए इंडिया को तालिबान ने निकाल दिया अफगानिस्तान से, इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो एजम्पशन सब गलत है। इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में, ये आज भी इनके पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं और इनकी पब्लिक में एक बहुत अच्छी गुडविल है टुवर्ड्स इंडिया। हाँ, यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया की विजिट एक ऐसे टाइम में हो रही है जब पाकिस्तान ने भी अपनी टीम सेंड करी है अफगानिस्तान में। मगर पाकिस्तान की बात करने का टॉपिक ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं है। ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे, ये लोग यहाँ पर बात करने के लिए आ रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में कि किस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान अब छुपके से हेल्प कर रहा है तहरीके तालिबान की, और ये लोग पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं बहुत सी लोकेशंस पर। तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पॉलिसीज। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन मूवी सम्राट पृथ्वीराज रिपोर्ट्स के अनुसार रिसेंटली किन दो देशों में बैन कर दी गई है? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शन, यूएई ईरान, ईरान सऊदी अरेबिया, कुवैत ओमान या फिर कतर। ईरान एंड सऊदी अरेबिया में करिए उत्तर। सही आंसर जो भी करेगा कमेंट सेक्शन में उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ना हालांकि मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि जो मेन रीजन है इस विजिट का, ये डिफेंस नहीं है, कोई हम रिलेशंस तालिबान के साथ कोई इंप्रूव नहीं कर रहे, इट इज ओनली फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडिया बेसिकली अभी तक क्या करता था कि जो भी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते थे अफगानिस्तान को, वो हम देते थे डायरेक्टली डब्ल्यूएचओ को या फिर यूनिसेफ को या फिर यूएन की किसी और बॉडी को। मगर अब इंडिया ने यहाँ पर यह भी डिसाइड किया है कि तालिबान के लोगों से भी कुछ ना कुछ बात करनी होगी, क्योंकि इन दी एंड जैसी भी सरकार ये लोग चला रहे हैं अफगानिस्तान में, कुछ ना कुछ इनकी अथॉरिटी तो है। तो अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में जो आम नागरिक है इनका भला करना है, जेन्युइनली इन तक हेल्प पहुंचानी है, तो कहीं ना कहीं तालिबान से वार्तालाप थोड़ी बहुत करनी होगी। और इंडिया ने डिसाइड ये किया है कि भविष्य में हम और बहुत सारा वीट भेजेंगे अफगानिस्तान को, इनको वैक्सीन देंगे, ना सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन देंगे इनको, हम लोग पोलियो की वैक्सीन भी देते हैं अफगानिस्तान को। क्योंकि आपको बताया होगा आज के समय दुनिया में बस 2 देश हैं जहां पर पोलियो वायरस अभी भी प्रेवलेंट है, एक अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। मगर मुझे यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि जो ये सरकारी ऑफिशियल्स भेजे हैं, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया ने भेजे हैं, वो भी बिना किसी नोटिस पर। ये मैं आपको बता दूं, कोई ये विजिट शेड्यूल नहीं थी,
अचानक से ये विजिट करी गई है। इंडिया ने आप कह लीजिए यहाँ पर एक मौका देखा है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, हम लोग अब री एंट्री कर सकते हैं अफगानिस्तान में। तो सोच समझकर, टाइमिंग देखकर इंडिया ने ये विजिट प्लान करी है। और जैसे इंडिया के ऑफिशियल पहुंचे अफगानिस्तान में जो आप सो कॉल्ड जो भी कह लीजिए इनके डिफेंस मिनिस्टर है तालिबान ने, जिसको यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है, उसने ये भी यहाँ पर कहा कि भारत से हमको बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि भारत हमारी हेल्प करेगा। इन द पास्ट इंडिया ने क्रूशली हमारी हेल्प करी है और भविष्य में भी हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, फूड की शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है, ऐसे टाइम में इंडिया हमारी हेल्प को आएगा। और टाइमिंग के हिसाब से आप अगर देखें तो इंडिया की विजिट एक ऐसे समय में आ रही है जब पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस बहुत ज़रा खराब हो चुके हैं। ये आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर जो भी आपकी समझ है, यहाँ पे ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसे टाइम में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का इशू है ये वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। बॉर्डर पे हम देख रहे हैं काफ़ी बार पाकिस्तानी सोल्जर फायरिंग कर देते हैं, अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग हो जाती है। और उसके अलावा आपको याद होगा अप्रैल महीने में, मतलब कि कुछ ही हफ्तों पहले, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स भी करी थी अफगानिस्तान पर। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, टोटल 1 मिलियन लोगों ने वीडियो देखी थी, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान। और ये इवेंट जियोपॉलिटिकली इतना बड़ा था कि विकिपीडिया पे पूरा आपको इस पर पेज मिलेगा, 2022 पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। और ये विकिपीडिया पेज इसलिए बना है क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश तो यहाँ पर करी इनके हिसाब से आतंकवादी मारने की, मगर जो इनोसेंट लोग हैं अफगानिस्तान के, वहां पे फीमेल्स, कुछ बच्चे थे, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स मार के आ गई। तो इस वजह से सडनली हम देख रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में ना बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट खड़ा हो चुका है। और याद रखिएगा, चाहे तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का कितना भी बड़ा रोल हो, इन दी एंड इन लोगों को राज कहाँ पे करना है? अफगानिस्तान में। किन लोगों पर राज करना है? अफगानिस्तान के लोगों पर। तो अफगानिस्तान के लोगों में सिंस आज के समय बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप तालिबान की नीति पर भी देखोगे। तालिबान भी आज के समय पाकिस्तान के साथ उतनी फ्रेंडली कंडीशंस पे नहीं है जितना एक समय हुआ करता था। नाउ अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर मुझसे ये पूछोगे कि इंडिया आगे क्या करेगा अफगानिस्तान में, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अभी के लिए तो भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि हम तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं। ये काफी बात आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोल देंगे। इनको अभी के लिए अपना डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा इंडिया को दुनिया के सामने, तब दुनिया शायद कंसिडर करेगी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार से जब ये पूछा गया कि क्या आप काबुल में अपनी एम्बेसी रीओपन करोगे, तो इसके जवाब में ये बताया गया, जब सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत खराब हुई थी, जब यूएस ने पुल आउट कर लिया था, तब इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे। मगर जो अफगानिस्तान में लोकल्स रहते हैं, जो वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, वो इंडिया की एम्बेसी को आराम से चला रहे हैं। वर्क इज बीइंग डन देयर। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो इंडिया हो सकता है कि कुछ अपने डिप्लोमेट्स भी वापस भेजे काबुल में। तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंडिया हैज री एंटर्ड इन अफगानिस्तान। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन तोड़ना इतना आसान होता नहीं है। इन दी एंड आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान के लोगों में एक जेन्युइन प्यार, एक जेन्युइन अफेक्शन है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ए होल। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ के रिसेंटली सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है, गलत जवाब दिया मैंने। किन 2 कंट्रीज में? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, कुवैत एंड ओमान। यहाँ पर आप देख पाओगे अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज बैंड इन कुवैत एंड ओमान। ये रिपोर्ट्स आई हैं फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। कोई बड़ी वीडियो को टाइटल ये था कि इंडिया ने अपने रिलेशनशिप जो है वो उसके साथ री एंट्री की अफगानिस्तान में, चूंकि पहले जब अफगान हुकूमत आई थी तो इंडिया का एकदम से कट ऑफ हो गए थे और वो बिल्कुल भी नेगोशिएट और कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो जब वीडियो पे मैं सुन रही थी तो मेरे ख्याल में एक आ रहा था कि आस्तीन के सांप है, सॉरी ये क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये लोग वाइल्ड एनिमल कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है। तो आप अपने घर में वाइल्ड एनिमल्स को कैसे रख सकते हैं? हालांकि पाकिस्तान तो खुद बहुत सपोर्ट कर रहा है अफगान हुकूमत को बनाने में, ये जो टेरर तालिबान की जो हुकूमत है इनको बनाने में, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर मैं बहुत सच और फेयर बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आती इस हुकूमत से। बाकी ये कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेचारे कहीं किसी भी कंट्री के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हों या अफगानिस्तान या कोई और भी जो दुनिया में मुल्क हैं, वो बेचारे खामखा ही ये जो पॉलिटिक्स होती है उसमें बेचारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जैसे कि उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की अब इस टाइम आजकल बातचीत चल रही है, अफगानिस्तान का एक ग्रुप पाकिस्तानियों का भी वहां गया हुआ था मिनिस्टर्स का, और वो निगोशिएट करने के लिए, और वो तब जो पाकिस्तान तहरीके तालिबान है उनके ऊपर ना,
तो खैर ये लोग इस हद तक हैं कि जब इनकी कोई बात नहीं मानता तो ये पाकिस्तान के अंदर इनर जो सिटीज के अंदर भी ये ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो कहा क्या कहते हैं, वो पंजाबी की मिसाल है, सी बिल्ली को पढ़ाया और बिल्ली को खाने को आया। वो पार्ट ऑफ द जोक, बट कड़वा है, शायद किसी हद तक सच ही है। तो इनको और एक और बात बल्कि मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने एक कमेंट पढ़ा और आज कल मैं वो इंडिया के एक सिंगर है के, तो उनकी डेथ हुई तो मैंने उनके ऊपर उसकी पोस्ट की और उस पर RIP लिख के ना पोस्ट कर दी अपने प्रोफाइल, यूट्यूब की प्रोफाइल के ऊपर। तो मुझे एक पता नहीं क्या नाम है उनका, मुस्लिम ही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी या पता नहीं आपी, आप ने इनको भाई यानी कि आपने इनको विश किया, इनके रेस्ट इन पीस, तो आप फौरन इस्तग़फ़ार करें, चूंकि भाई मतलब काफिर को ऐसे नहीं कहते, मतलब आप भी काफिर हो गई हैं। खैर मुझे तो, मैं तो पैदा ही शिया काफिर हुई थी, लेकिन अब ये नहीं मुझे पता कि इसमें कितनी सदाकत है। शायद उनका इल्म और जो इल्म और उनका ईमान मुझसे बेहतर हो, मेरी तो इतनी नॉलेज ही नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा एवरेज माइंड पर्सन कंसिडर करती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ठीक है वो काफिर है या जो भी है, लेकिन जो मगफरत है, बख्शिश होना या ना होना, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ट्रूली डिसीजन जो है ना वो बाय अल्लाह है, अल्लाह का है। और हम कौन होते हैं अल्लाह को ये बताने वाले कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। हमें तो हर एक के लिए अच्छी दुआ ही करनी चाहिए। बाकी ये कि कुछ बहुत ज़हीन लोग होते हैं जो हर किसी अल्लाह के काम में भी इन्वॉल्वमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। तो खैर मे भी मैंने गलत कहा हो, मुझे इस बारे में वैसे ज्यादा नहीं पता, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन जब इस तरह की आपकी मेंटल अप्रोच हो कि आप उस अपने दूसरी कम्युनिटी में जो आपके साथ कम्युनिटी रह रही है, अगर आप उसको इस तरह से विश भी कर देते हैं तो वो आपको उन जैसा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। और जो कि ये तालिबान की हुकूमत है, ये तो बिल्कुल एक रेडिकल जो अप्रोच है वो रखते हैं ये लोग। तो ऐसे में इनके साथ निगोशिएट करना, और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर वो जो है पाकिस्तान ये जो तालिबान पाकिस्तान के जो है ये तहरीके पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान, तो इनकी भी यही पाकिस्तान से ये आजकल जो निगोशिएट हो रही है, ये लोग यही कह रहे हैं कि शरई कानून नाफिज करें, उसके अलावा हर किसी को असला रखने की आप इजाजत दें। जबकि असला रखने की इजाजत किसी भी डेफिनेशन में अलाउ नहीं की जा सकती। एक इंसान है वो जज्बाती हो जाता है, वो किसी को गोली मार दे और उस घर का एक ही बंदा हो, एक ही बच्चा हो, उनका तो आपके लिए तो वो एक इंसान है, लेकिन उस घर के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। वो लोग बेचारे भूख प्यास से मर सकते हैं। वो अगर 4 लोग हैं, चारों की जिंदगी, आप एक का कत्ल नहीं कर रहे, आप 5 लोगों का कत्ल कर रहे हैं। ऐसे तो कैसे अलाउ किया जा सकता है आपको तो असला रखने की इजाजत। और उसके अलावा जैसे कि शरई कानून, तो जो पाकिस्तान में अकलियतें हैं, अब जो इंसान हिजाब नहीं करते या जो इंसान जो वो इतने रिलीजियस नहीं है, तो क्या आप उनको बाय लॉ आप उनको, या फिर बाय फोर्स, जैसे कि आपके बारे में प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप उनको क्या उस तरह आप उनको अमल करवाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब वक्त है खुद को लिबरल करने का, खुद को एक सेकुलर किस्म की अप्रोच रखने का वक्त है। 2022 चल रहा है, आप समझ रहे हैं कि अभी भी हम 1400 साल में जी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर अब ये इंडिया का एक्ट है कि वो जा रहे हैं। मैं जहां तक अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके बारे में तो खैर मेरा इतनी कोई पॉजिटिव ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो वहां के लोग हैं, वो लोग किसी भी कंट्री के होते हैं ना, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता, वो बेचारे वैसे ही फंस जाते हैं। तो उनके बारे में सोचना अच्छी बात है और इंसानियत के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। और जहां तक बात है कि उन्होंने WHO को नहीं पैसे दिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो नहीं दे रहे अपना जो भी उनकी जो पैसे वो देते हैं, एड वो खुद से दे रहे हैं। तो इससे ये होगा कि इंडिया का एक इमेज बिल्ड होगा कि ये पैसे इंडिया दे रहे हैं, जबकि वो बेशक जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो भी कोई दे रहा होता है उनमें उनका तो कोई नाम ही नहीं होता, तो लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन इसको फंड कर रहा है। तो इस तरह से ये खुद से जाके मदद करना ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। और बाकी ये कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, और इस अगर उन्होंने स्ट्राइक की बात की तो वो हाँ मैंने भी वो वीडियो पे रिएक्शन भी किया था और मैंने वो आर्टिकल भी पढ़ा है। वाकई काफी ह्यूमन का लॉस हुआ था और वो एक तरह से सर्जिकल मिस्टेक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो खैर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है और उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जहां निकले मेरे अरमा वहीं पे कम निकले। यहाँ तो इस तरह के शेर मुझे याद आ रहा है।
तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हो सके तो अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो कमेंट करके अपनी राय से मुझे आगाह करते हैं। अगर मैं कोई गलत बात कह दूं या मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं सॉरी हूं। मेरा बिल्कुल भी किसी किस्म की इंटेंशन नहीं होती। मैं हमेशा अपने जो मुझे उसी वक्त जब मैं वीडियो देख के मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा होता है तो मैं उसको वही बात करती हूँ। हालांकि को मैं अगर स्क्रिप्ट लिखूं तो शायद मैं गलतियां या इस तरह की जो शायद उसको अपनी सोच को मैं टेम्पर कर सकूं, लेकिन जाहिर बात है मैं उसी वक्त रिएक्ट कर रही होती हूँ तो फिर वो बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मोस्टली आप किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन रॉन्ग नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।